इशारे से बोला कि आप इस गाड़ी में बैठ जाएंगे जी। और यही हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आपको जो है वो ड्राइवर बोलेगा, फोटो जो दिखाएगा उसके गाड़ी में आप लोग को बैठ जाना है, वहाँ कोई सवाल आपको नहीं करना है। तो और यहाँ से जाने के लिए हमको जो है $500 हमारे हाथ में दिया गया था। SK ओवरसीज जो उन लोग का ऑफिस है जहाँ से ये लोग विदेश भेजते हैं, उसके MD सिकंदर जो हैं उसमें का जो डायरेक्टर हैं, तो उनके द्वारा मुझे $500 दिया गया था। जो ये ले जा करके वहाँ पे रहने वाले सनी को दे देना है, जो एजेंट वहाँ कंबोडिया में था। उसको ला करके दे देना है ये $500 वो हमको शो मनी के लिए मिला था। और यहाँ पे बताया गया था कि एयरपोर्ट पे बोलना है कि हम घूमने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो वीज़ा था वो टूरिस्ट वीज़ा था, कमाने वाला वीज़ा था नहीं। हमको थोड़ा सा डाउट हुआ, लेकिन आपको वहाँ पे डाउट नहीं हुआ कि क्यों हमारे साथ ये कंबोडिया के लिए बात किया गया है, आज हमको अचानक से वियतनाम भेजा जा रहा है और ये भी बोला जा रहा है कि आप जब फ्लाइट से उतरिएगा आपको कोई फोटो दिखाएगा, इशारा करेगा, आप उस गाड़ी में बैठ जाइएगा। तो ये सब सारी बातों से कुछ शंका महसूस नहीं हुआ आपको? क्योंकि हम पहली बार जा रहे थे तो हमें ये सब चीज़ पता नहीं था। और ये चीज़ रहता है कि सभी लोग बताते हैं कि आप जैसे वहाँ पहुँचिएगा तो आपसे पहले जो है वहाँ पे कंपनी का गाड़ी लगा रहता है। तो ये सब मतलब सोच करके माइंड में लगा कि सही होगा। और वियतनाम और कंबोडिया का जो ये बात था, तो हमने कहा कि ठीक है, आप मेरे साथ में 2-3 लोग और गए। 2-3 लोग थे, जो उसमें अब्दुल बासिद और सुनील नाम का लड़का था, तो वो सब लोग भी मेरे ही साथ के थे। और उसी ऑफिस अच्छा, वहाँ जाने के बाद क्या हुआ? वहाँ जाने के बाद हम लोग को कंबोडिया में मतलब लेके जाया गया बाई रोड, और बाई रोड ही हम लोगों को बॉर्डर जो है वहाँ पे पार कराया गया। और फिर हमारा वीज़ा लगा। वीज़ा 1 महीना का बिजनेस वीज़ा लग गया। और जब हम लोग वहाँ पहुँच गए कंबोडिया में, सनी के पास जब पहुँच गए, फिर दूसरा गाड़ी मतलब ले करके गया वहाँ से। सनी के पास जब हम पहुँचे तो $500 उसको दे दिए। और उसके बाद जो है उन लोगों ने खाना वाना खिलाया, फिर बोला कि आप लोगों का इंटरव्यू होगा। तो हम बोले सनी से कि भैया हमको जो है इलेक्ट्रीशियन का जहाँ है वहाँ पे हमको भेजवा दीजिए। तो वो बोला कि इलेक्ट्रीशियन के काम में कहाँ जाइएगा, बहुत दिक्कत होने लगता है। तब हमको यहाँ से अब मन में शंका शुरू होने कुछ गलतफहमी होने लगा इस बात का कि कहीं ना कहीं हम फंस रहे हैं। तो हम बोले कि नहीं, हमको इलेक्ट्रीशियन वर्क के लिए ही बुलाया गया है, तो हम उसी कंपनी में जाएंगे और इलेक्ट्रीशियन का ही काम करेंगे। हमको जो है ये कंप्यूटर ऑपरेटर का काम नहीं करना है। तो चूंकि वो लोग को पता था कि पहले से ही लड़का कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर जानता है, 2012-13 से मैं कंप्यूटर का नॉलेज रखा हूँ। इसके लिए उन लोगों ने कहा कि ठीक है, एक बार करके देखिए, इसमें भी अच्छा खासा सैलरी है। तो उस सिचुएशन में मैं अपने घर वालों को ये चीज़ नहीं बताना जरूरी समझा कि मेरे साथ ये हो रहा है, क्योंकि मैं विदेश गया था कमाने के लिए। तो आप घर छोड़ करके गए थे, आप सोच रहे थे कि यहाँ का स्थिति अगर घर वालों को बयां करेंगे तो वे लोग भी तकलीफ में आ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। और उसके अलावा 1,30,000 जो मैंने दिया था वो कहीं से कर्ज लेकर के दिया था। 1,30,000 रुपया हम लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। चलिए देखिए कितना वो शब्दों को गहराई दिया है इन्होंने कि 1,30,000 रुपया गरीब व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा रकम होता है, वास्तव में बहुत बड़ा रकम होता है। और जो विदेश जाते हैं काम करने के लिए, वो कहीं से न कहीं से अगर कहा जाए तो 1,30,000, 2 लाख, 1.5 लाख का जो रकम लागत लगता है, उस रकम को कहीं से न कहीं से कर्ज लेकर ही उस एजेंट को देते हैं और फिर बाहर जाते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा करके अपने घर के गरीबी को दूर कर सके। मगर यहाँ होता कुछ और है।